पहला प्रश्न है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? ललितपुर में। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल क्षेत्र में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के रुपए के नोट प्राप्त हुए? 98.96%। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने रिक्त स्थान को अपनाया था, वियना घोषणा को अपनाया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? 79वां संशोधन। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बंधुता को। रिक्त स्थान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सामाजिक माध्यम विपणन। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया? अगस्त 1998 को। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? राहुल गांधी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यूएनसीसीटी को। दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? 5%। ताजे दूध और साधारण ब्रेड पर 0% है, लेकिन पैक किए गए उत्पादों पर 5% लगता है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024 से 25 तक होने की संभावना है? आर्टेमिस नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? दिवाली को। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर समाहित किया गया है? सेवा कर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी ने। भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मध्य प्रदेश। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है हरियाणा। जनसंख्या डी का घनत्व है डीएन नंबर बटा यस स्पेस। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म में रिक्त स्थान दिया गया था, चौथा स्थान दिया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था?
1950 में। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है? मेढक को।